अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट आज हम काशी रीमान इक्वेशन को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो हम इसकी स्टेटमेंट देखेंगे, देन स्टूडेंट हम इसके प्रूफ पर जाएंगे और इसके साथ इनसे रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट एग्जांपल और इम्पोर्टेंट जो रिजल्ट्स हैं उनको आज हम डिस्कस करेंगे। लेकिन इसकी स्टेटमेंट पर जाने से पहले और इसके प्रूफ पर जाने से पहले हमें पार्शियल डेरिवेटिव और एनालिटिक फंक्शन के बारे में पता होना चाहिए कि पार्शियल डेरिवेटिव और एनालिटिक फंक्शन क्या होता है, क्योंकि हम इनकी डेफिनेशंस को इसके प्रूफ में हम यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले हम पार्शियल डेरिवेटिव और एनालिटिक फंक्शन को डिफाइन करते हैं और देन स्टूडेंट हम सी आर इक्वेशन की स्टेटमेंट में जाएंगे। पार्शियल डेरिवेटिव पार्शियल डेरिवेटिव तो इसकी स्टेटमेंट क्या है स्टूडेंट? तो ये स्टूडेंट हमारे पास गिवन w इज इक्वल एफ ऑफ जी, ये हमारे पास कम्प्लेक्स वैल्यू फंक्शन जो इक्वल है u ऑफ x कोमा वाई प्लस अयोटा v ऑफ x कोमा वाई, और इसको पार्शियल u ओवर पार्शियल x इज इक्वल टू, यानी पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x ले रहे हैं u का, तो लिमिट x प्रो टू 0 u ऑफ x कोमा 0 माइनस u ऑफ 0 कोमा 0 ओवर x माइनस 0 एट z इज इक्वल टू 0। इसी में अब हम x की जगह पर डेल्टा x के साथ रिप्लेस कर देते हैं, तो लिमिट डेल्टा x अप्रोच टू 0 u ऑफ x प्लस डेल्टा x कोमा वाई माइनस u ऑफ x कोमा वाई ओवर हमारे पास डेल्टा x, राइट। नेक्स्ट हमारे पास जब हम इसमें लिमिट पुट करेंगे तो ये हमारे एप्सिलॉन जो है इसमें ऐड कर देंगे, एप्सिलॉन हम ऐड करिए तो ये हमारे पास बन जाएगी u ऑफ x प्लस डेल्टा एक्स कोमा वाई माइनस u ऑफ x कोमा वाई ओवर डेल्टा x प्लस एप्सिलॉन। अब हम डेल्टा x के साथ इसको क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं इस इक्वेशन से, तो ये हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी। तो ये हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी u ऑफ x प्लस डेल्टा x कोमा वाई u ऑफ x कोमा वाई इज इक्वल टू डेल्टा x एप्सिलॉन डेल्टा u x एक्सेट्रा। ये जो रिज़ल्ट है ये हम आगे यूज़ करेंगे, जब हम सी आर इक्वेशन ड्राइव करेंगे तो वहाँ पर ये हम रिज़ल्ट यूज़ करेंगे, तो इस वजह से हमने इसको पहले डिफ़ाइन किया है। तो ये इक्वेशन को हम आगे यूज़ करेंगे जब हम सी आर इक्वेशन को ड्राइव करेंगे। तो नेक्स्ट हमारे पास डेफिनेशन जो है वो एनालिटिक फंक्शन की है, जिसे हम होलोमॉर्फिक फंक्शन या फिर रेगुलर फंक्शन भी कहते हैं। इसमें क्या कहा जा रहा है कि अ फंक्शन इज सेड टू बी एनालिटिक, रेगुलर और होलोमॉर्फिक इन अ डोमेन df if the function is single valued। फर्स्ट हमारे पास क्या फंक्शन सिंगल वैल्यूड होना चाहिए, और नंबर 2 जो है वो क्या है कि f ऑफ x जो है f ऑफ z इज़ अ डिफरेंशिएबल इन अ डोमेन df, कि वो फंक्शन जो है वो डिफरेंशिएबल होना चाहिए उस डोमेन d के अंदर, राइट। जब किसी फंक्शन कम्प्लेक्स वैल्यू फंक्शन के अंदर ये दो कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हों, जिसमें हमारे पास फर्स्ट क्या है वो सिंगल वैल्यूड हो, दूसरी हमारे पास क्या है वो डिफरेंशिएबल हो उस डोमेन के अंदर, तो देन हम उस कम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन को एनालिटिक फंक्शन का नाम देते हैं या फिर रेगुलर और होलोमॉर्फिक फंक्शन, राइट। तो ये स्टूडेंट हमारे पास डेफिनेशन है एनालिटिक फंक्शन की। तो अब स्टूडेंट हम नेक्स्ट जो है काशी रीमान इक्वेशन क्या होती हैं, सबसे पहले हम उसकी स्टेटमेंट देखेंगे और देन स्टूडेंट हम उसके प्रूफ पर जाएंगे। तो ये स्टूडेंट हमारे पास स्टेटमेंट है काशी रीमान इक्वेशन, जिसे हम सी आर इक्वेशन का भी नाम देते हैं, जिसमें क्या कहा जा रहा है, प्रूव दैट द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर अ फंक्शन w इज इक्वल टू एफ ऑफ जी टू बी एनालिटिक
To be analytic function is that the four partial derivative ux, uy, vx and vy exist, are continuous and satisfy the CR equation at each point of domain df. That is ux is equal to vy and uy is equal to minus vx, राइट। तो ये स्टूडेंट हमारे पास स्टेटमेंट है। इसमें क्या कहा जा रहा है कि हमने नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन लेनी है कि किसी भी फंक्शन के लिए एफ जो हमारे फंक्शन कम्प्लेक्स वैल्यू फंक्शन जो है वो एनालिटिक होगा, ठीक है, एनालिटिक होगा, उसके अंदर पार्शियल डेरिवेटिव जो है, ये पार्शियल डेरिवेटिव यू एक्स, यू वाई, वी एक्स एंड वी वाई एग्जिस्ट करने चाहिए और कंटिन्यूस भी हों, और उसके साथ सी आर इक्वेशन जो है उसके अंदर डोमेन के हर पॉइंट के अंदर जो है वो सेटिस्फाई हों, राइट। सी आर इक्वेशन क्या है, यू एक्स इज इक्वल टू वी वाई, इसका मतलब पार्शियल यू ओवर पार्शियल एक्स इज इक्वल टू पार्शियल वी ओवर पार्शियल वाई एंड पार्शियल यू ओवर पार्शियल वाई इज इक्वल टू माइनस पार्शियल वी ओवर वी पार्शियल एक्स, राइट। तो ये हमारे पास क्या है, सी आर इक्वेशंस हैं। तो ये स्टूडेंट हमारे पास की स्टेटमेंट थी। अब स्टूडेंट हम इसका प्रूफ देखते हैं। प्रूफ हम सबसे पहले इसकी कंडीशन जो है नेसेसरी कंडीशन देखेंगे। अब नेसेसरी कंडीशन के अंदर स्टूडेंट हम ये लेकर चलेंगे कि हमारे पास फंक्शन जो है उसका एफ ऑफ जी डैश यानी कि फंक्शन का जो डेरिवेटिव वो एग्जिस्ट हो रहा है, और हम प्रूव करेंगे कि इसके अंदर सी आर इक्वेशन जो है वो सी आर इक्वेशन जो है वो हम ड्राइव करेंगे। फिर हम सी आर इक्वेशन लेके चलेंगे और इसका हम प्रूव करेंगे कि एफ डैश ऑफ जी जो है वो एग्जिस्ट कर रहा है इनसफिशिएंट कंडीशन में। तो सबसे पहले हम इसकी कंडीशन देखते हैं नेसेसरी। तो नेसेसरी कंडीशन के अंदर हमने गिवन हमारे पास क्या है कि एफ डैश ऑफ जी एग्जिस्ट, ठीक है, ये हमारे पास एग्जिस्ट कर रहा है। तो देन हम इसकी जो डेफिनेशन है डेरिवेटिव वो हम अप्लाई करेंगे कि एफ डैश ऑफ जी इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा जी अप्रोच टू 0 एफ ऑफ जी प्लस डेल्टा जी माइनस एफ ऑफ जी ओवर डेल्टा जी, राइट। तो प्रूव हम क्या करना चाहते हैं, हम प्रूव करना चाहते हैं कि यू एक्स इज इक्वल टू वी वाई एंड यू वाई इज इक्वल टू माइनस वी एक्स, यानी जो सी आर इक्वेशन है वो हम इसमें ड्राइव करना चाहते हैं। तो अब इसके बाद हम नेक्स्ट जो है कंसीडर कर लेते हैं कि एफ डैश ऑफ जी जो हमारे पास है, जो अभी हम ऊपर डेफिनेशन यूज़ की वही हमने नीचे लेकर आएंगे। वो हमारे पास क्या है कि एफ ऑफ जी प्लस डेल्टा जी माइन एफ ऑफ जी ओवर डेल्टा जी, राइट। तो यहाँ पर हमने ये कंसीडर कर लिया कि एफ जी और एफ डैश ऑफ जी इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा जी अप्रोच टू जीरो एफ ऑफ जी प्लस डेल्टा जी माइन एफ ऑफ जी ओवर डेल्टा जी, राइट। अब यहाँ पर हमें पता है कि z जो होता है वो इक्वल होता है x प्लस अयोटा y, इसके इक्वल होता है। और हमें ये भी पता है कि फंक्शन जो है w इज इक्वल एफ ऑफ जी होता है, जो कि हमारे पास एफ ऑफ जी इज इक्वल टू यू प्लस अयोटा v, और u और v जो होते हैं वो फंक्शन होते हैं x और y के। यहाँ से हमारे पास डेल्टा z जो है इक्वल होगा डेल्टा x प्लस अयोटा डेल्टा y। अब इसमें हम ये z प्लस डेल्टा z जब करेंगे इसकी वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ पर या पुट करेंगे ये x प्लस अयोटा y आ जाएगा, प्लस ये आएगा डेल्टा x प्लस अयोटा डेल्टा y। तो यहाँ से हम इसका रियल और इमेजिनरी पार्ट सेपरेट कर देंगे। तो यहाँ से हमारे पास नेक्स्ट जो फंक्शन हमारे पास एफ ऑफ जी, ठीक है। अब हमारे पास हम बेसिकली जो डेफिनेशन में एफ ऑफ जी प्लस डेल्टा जी वो हम फाइंड करना चाह रहे हैं। तो जब हम एफ ऑफ जी प्लस डेल्टा जी करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, यू ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स कॉमा वाई ऑफ डेल्टा वाई प्लस अयोटा वी ऑफ वी ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स कॉमा वाई प्लस डेल्टा वाई। पुटिंग वैल्यू, अब हमें ये जो डेफिनेशन है इसके अंदर ये वैल्यूज़ को पुट करेंगे, है इन नेक्स्ट स्टेप के अंदर एफ ऑफ जी प्लस डेल्टा जी की वैल्यू और माइनस एफ ऑफ जी की वैल्यू इसके अंदर पुट करेंगे, राइट। तो जब हम इसके अंदर ये वैल्यूज़ को पुट करेंगे, राइट, इन नेक्स्ट स्टेप में, तो ये हमारे पास बन जाएगा तो जब हम इसमें पुट करेंगे तो ये हमारे पास आएगा लिमिट
डेल्टा z अप्रोच टू ज़ीरो, राइट, यानी एफ ऑफ z जो भी हमने पीछे फाइंड किया एफ ऑफ z प्लस डेल्टा z उसकी वैल्यू पुट कर दी, और उसके बाद एफ ऑफ z जो वैल्यू जो है वो हमने पुट कर दी, वो क्या है u ऑफ x कोमा y प्लस अयोटा v ऑफ x कोमा y। ओवर हमने डेल्टा z की वैल्यू पुट कर दी कि जो कि डेल्टा x प्लस अयोटा डेल्टा y के इक्वल है, राइट। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे और इसमें हमने रियल और इमेजिनरी पार्ट सेपरेट कर लिया, राइट, जब रियल और इमेजिनरी पार्ट सेपरेट करेंगे तो ये हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी, और इसको इक्वेशन नंबर 1 का। अब इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या है, फॉर डिफरेंट डायरेक्शन इन द प्लेन द लिमिट ऑफ इक्वेशन 1 शुड बी सेम, यानी कि हम डिफरेंट डायरेक्शन जब प्लेन के अंदर लेंगे तो लिमिट ऑफ इक्वेशन की सेम रहेगी। तो सबसे पहले हम अलोंग इसका एक्स एक्सिस मूव करते हैं। जब एक्स एक्सिस मूव करेंगे तो डेल्टा एक्स जो डेल्टा वाई जो ज़ीरो होगा और डेल्टा एक्स अप्रोच टू ज़ीरो होगा। वो कैसे कि हमें पता है कि डेल्टा जी इज़ इक्वल टू डेल्टा एक्स प्लस अयोटा डेल्टा वाई होता है। डेल्टा जी इज़ इक्वल टू डेल्टा एक्स प्लस अयोटा डेल्टा वाई, और हम मूव कर रहे हैं अलोंग एक्स एक्सिस। जब एक्स एक्सिस इस केस में हमारे पास डेल्टा वाई जो होगा वो ज़ीरो हो जाएगा। जब ज़ीरो हो जाएगा पीछे क्या बच जाएगा, और ये ऑलरेडी हमारे पास किसको अप्रोच कर रहा है, डेल्टा जी अप्रोच कर रहा है ज़ीरो को। तो यहाँ से हम कहेंगे कि डेल्टा एक्स जो होगा वो किसको अप्रोच कर जाएगा, ज़ीरो को अप्रोच कर जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जहाँ जहाँ पर हमारे पास इक्वेशन 1 में डेल्टा वाई है उसकी ज़ीरो पुट कर देंगे, राइट, और लिमिट हमारी जो होगी वो इसमें अप्रोच हो जाएगी डेल्टा एक्स अप्रोच टू ज़ीरो, राइट, और नीचे भी पुट कर देंगे। जब पुट करेंगे तो ये हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी, राइट। अब यहाँ पर हमने इसमें भी हमने जो रियल और इमेजिनरी पार्ट है उसको अलग अलग कर लेते हैं, यू वाले अलग और वी वाले अलग, राइट। और ये हमारे पास क्या बन जाएगी, ये डेफिनेशन बन रही है किसकी, पार्शियल यू ओवर पार्शियल एक्स प्लस अयोटा पार्शियल वी ओवर पार्शियल एक्स, और इसको हम नाम दे देते हैं कि ये हमारे पास इक्वेशन नंबर ए है, राइट। तो ये हमने अलॉन्ग मूव किया एक्सेस से। इसी तरह से अब नेक्स्ट स्टेप के अंदर हम मूव करेंगे अलॉन्ग वाई एक्सिस, राइट। और फिर हम वहाँ से जो एक्स एक्सिस और लॉन्ग अभी हमने फाइंड ए इक्वेशन फाइंड की है, और लॉन्ग जब वाई एक्सिस मूव करे वहाँ बी इक्वेशन, तो उन दोनों को आपस में कंपेयर करेंगे। कंपेयर करने के बाद वहाँ से हमें सी आर इक्वेशन मिल जाएंगे स्टूडेंट। तो नेक्स्ट स्टेप में हम अलॉन्ग वाई एक्सिस मूव करते हैं। जब अलॉन्ग वाई एक्सिस मूव करेंगे तो इस केस के अंदर हमारे पास डेल्टा एक्स जो होगा वो ज़ीरो हो जाएगा, एंड इक्वेशन वाई जो है 1 जो है वो बिकम बन जाएगी, यानी इस केस के अंदर डेल्टा वाई अप्रोच टू ज़ीरो, राइट। तो अब इक्वेशन 1 के अंदर जहाँ जहाँ हमारे पास डेल्टा एक्स था उसकी जगह हमने ज़ीरो पुट कर दिया, और डेल्टा वाई अप्रोच टू ज़ीरो, राइट। और जब नीचे पुट करेंगे तो ये हमारे पास इसके यू वाले अलग कर लिए, और उसके बाद एक्स वाले वी वाले अलग कंपोनेंट किए, राइट। यहाँ पर हमारे पास ये अयोटा अयोटा से कैंसिल हो जाएगा, राइट। और यहाँ से हमारे पास नेक्स्ट स्टेप के अंदर आ जाएगा ये एज इट नीचे, और अयोटा को हमने सेपरेट कर लिया। अब नीचे अयोटा को ख़त्म करने के लिए हमने अयोटा के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। जब मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो ये नीचे हमारा अयोटा स्केयर है, अयोटा स्केयर इज इक्वल टू -1 के इक्वल होता है। तो ये हमारे पास ऊपर क्या आ जाएगा, माइनस अयोटा आ जाएगा। और उसके बाद ये हमारे पास किसकी ऊपर डेफिनेशन बन रही है, पार्शियल यू और पार्शियल वाई के इक्वल है, और ये हमारे पास पार्शियल बी और पार्शियल वाई के इक्वल है। अब इसको हम इक्वेशन नंबर नाम देते हैं, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर बी। अब फ्रॉम इक्वेशन ए एंड बी वी हैव, अब दोनों इक्वेशन को आपस में कंपेयर करेंगे, इसका रियल और इमेजिनरी पार्ट को आपस में कंपेयर करने पर तो हमारे पास ये सी आर इक्वेशन ड्राइव हो जाएंगी। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा यू एक्स इज इक्वल टू वी वाई एंड यू वाई इज इक्वल टू माइनस वी एक्स, जो कि हमारे पास क्या है, सी आर इक्वेशंस। तो कंडीशन इज नेसेसरी, तो यहाँ पर हमने कंडीशन नेसेसरी लेकर चले तो सी आर इक्वेशन को हमने ड्राइव कर दिया। अब रिमार्क में हमारे पास क्या है, रिमार्क में ये है कि इफ़ फर्स्ट इफ़ w is equal to f of z is a non constant real valued function, for example हमारे पास f of z is equal to z mod square, तो then CR equation do not hold, right,
कि अगर हमारे पास कोई कम्प्लेक्स वैल्यू फंक्शन जो है वो नॉन कांस्टेंट रियल वैल्यूड है, जिसकी हमने ये एग्जांपल लिए कि z mod स्क्वायर, तो उसके अंदर CR इक्वेशन होल्ड नहीं करेगी। नंबर 2 जो है इफ़ f of z इज़ अ कांस्टेंट फंक्शन तो देन CR इक्वेशन होल्ड, कि अगर हमारे पास फंक्शन जो है वो कांस्टेंट हुआ तो उसके अंदर CR इक्वेशन होल्ड करेंगी। नंबर 3 जो है इफ़ w इज़ इक्वल टू f of z बार मीन्स z कंजुगेट, देन अगेन CR इक्वेशन आर नॉट सेटिस्फाई, तो इस केस के अंदर भी CR इक्वेशन जो है वो सेटिस्फाई नहीं होंगी, राइट। इट मीन्स दैट कि अगर हमारे पास कोई फंक्शन जो है वो नॉन कांस्टेंट हो, या फिर ऐसा फंक्शन जिसमें हमारे पास वो z बार आ रहा हो, z कंजुगेट आ रहा हो, तो इस केस के अंदर जो है वो CR इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं होती। CR इक्वेशन ओनली उसी वक्त सेटिस्फाई होंगी जब फंक्शन कांस्टेंट होगा। इसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं इसकी कंडीशन, सफिशिएंट कंडीशन। अब सफिशिएंट कंडीशन के अंदर हम CR इक्वेशन लेकर चलेंगे और प्रूव करेंगे कि हमारे पास f डैश ऑफ z जो है वो एग्जिस्ट कर रहा है, राइट। तो गिवन CR इक्वेशन आर ट्रू, दैट इज कि ux इज इक्वल टू y एंड uy इज इक्वल टू माइनस vx एंड आर कंटिन्यूस। टू प्रूव हम करेंगे f डैश ऑफ z एग्जिस्ट, राइट। तो इसके लिए हमने कंसीडर कर लिया कि f ऑफ z प्लस डेल्टा z माइनस f ऑफ z इज इक्वल टू, अब f ऑफ z हमने पीछे फाइंड किया है और f ऑफ z प्लस डेल्टा z ये भी फाइंड किया है, तो इसकी वैल्यूज़ को हम पुट कर देंगे। जब पुट करेंगे तो ये हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी, राइट। अब इसके बाद स्टूडेंट हम नेक्स्ट देखते हैं वो क्या है। नेक्स्ट हमारे पास है एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग। हमने इसमें ऐड करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे u ऑफ x प्लस डेल्टा x कोमा y, ये हमने उसी के साथ हमने v ऑफ x कोमा वी वाई प्लस डेल्टा y ये हमने ऐड भी किया और सब्ट्रैक्ट भी किया इस इक्वेशन के अंदर, राइट। तो जब हम इसमें ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी v ऑफ u ऑफ x प्लस डेल्टा x कोमा y, राइट। और ये हमने इसके साथ माइनस भी किया इसको, राइट। इसी तरह से हमने v ऑफ x कोमा y प्लस डेल्टा y को हमने ऐड भी कर दिया और सब्ट्रैक्ट भी कर दिया। और वी नो दैट, हम जानते हैं, और ये हमने शुरू में ये इक्वेशन ड्राइव की थी जब हमने पार्शियल डेरिवेटिव को डिफ़ाइन किया था, वहाँ पर ये इक्वेशन हमने ड्राइव की थी और वो इक्वेशन अब हम इसमें यूज़ कर रहे हैं, राइट। तो अब हम इसके अंदर ये वैल्यूज़ को हम पुट करेंगे, राइट, कि हमारे पास u ऑफ x प्लस डेल्टा x कोमा वाई प्लस डेल्टा y माइनस u ऑफ x कोमा वाई, राइट। तो ये हम जब इसके अंदर पुट करेंगे, ये हमारे पास क्या है विद रिस्पेक्ट टू, हम ले रहे हैं y है, इसी तरह से हम x के रिस्पेक्ट में भी हम ड्राइव कर सकते हैं। तो अब हम इसके अंदर जब वैल्यू पुट करेंगे और उसके साथ हम CR इक्वेशन जो है वो भी हम यूज़ करेंगे। डेल्टा वाई पार्शियल यू और पार्शियल वाई प्लस एप्सिलॉन 1 डेल्टा वाई एक्सेट्रा, राइट। अब हम इस इक्वेशन के अंदर जो हमने ये ऊपर ली है इसके अंदर हम पुट करते हैं, जब पुट करेंगे तो हमारे पास ये वाली इक्वेशन बन जाएगी, ठीक है। और उसके बाद हमने इसके अंदर CR इक्वेशन यूज़ की, CR इक्वेशन यूज़ की हमने इसका विद रिस्पेक्ट टू x के अंदर चेंज कर दी। CR इक्वेशन यूज़ इस वजह से की हमने इसके विद रिस्पेक्ट x के अंदर चेंज किया, और यहाँ से हमारे पास ये इक्वेशन आएगा पार्शियल u और पार्शियल x, और इसी तरह से पार्शियल v और पार्शियल x अलग अलग कर लेंगे, और इसके बाद डेल्टा x और डेल्टा y वाले अलग कर लेंगे। और हम इसमें हमने लेट कर लिया टेकिंग एप्सिलॉन 2 प्लस आयोटा एप्सिलॉन 1 डैश इज इक्वल टू डेल्टा 1, और इसके साथ एप्सिलॉन 1 प्लस आयोटा एप्सिलॉन 2 डैश जो है इसको भी हमने क्या ले लिया एप्सिलॉन डेल्टा 2 के, ठीक है। जब वैल्यू पुट करेंगे और नेक्स्ट हम इसको डिवाइड कर देंगे, हमारे पास जब डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी f ऑफ z प्लस डेल्टा z माइनस f ऑफ z ओवर डेल्टा z, राइट। और इधर हमारे पास ये इक्वेशन आ जाएगी। अब इसको हम दूसरी तरफ लेकर आते हैं तो ये हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी, राइट। और नेक्स्ट हम क्या ले लेते हैं, मोड ले लेते दोनों तरफ, राइट। एक्चुअली हम करना क्या चाहते हैं, हम जो हमारे पास डेरिवेटिव की डेफिनेशन है वो हम प्रूव करना चाह रहे हैं, राइट। तो अब इसका दोनों तरफ से हम क्या ले लेते हैं, मोड ले लेते हैं। जब मोड लेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा, और इधर हम यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ मॉडुलस, मॉडुलस की जब प्रॉपर्टी यूज
हमारे पास आ जाएगा डेल्टा एक्स स्क्वायर प्लस डेल्टा वाई स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट आ जाएगा, राइट। और ये किसके इक्वल आ जाएगा, इसको अलग जी डेल्टा जी मॉड, ठीक है। और इसको अलग अलग कर लेते हैं, राइट। और एज वी नो दैट कि हमारे पास डेल्टा एक्स ओवर डेल्टा जी जो होता है वो लेस देन 1 होता है, राइट। तो जब हम इसमें पुट कर देंगे तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 इक्वल टू एप्सिलॉन हमने कंसीडर किया है। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी, डेफिनेशन बनानी है इसकी डेरिवेटिव की, डिफरेंशियबिलिटी की। ये हमारे पास क्या है, डेफिनेशन है, विच इज़ द डेफिनेशन ऑफ डिफरेंशियबिलिटी, राइट। और यही स्टूडेंट हमने प्रूव करना था कि हमारे पास, और ये हमारे पास क्या, एफ डैश ऑफ जी इज इक्वल टू पार्शियल यू ओवर पार्शियल एक्स प्लस अयोटा पार्शियल वी ओवर पार्शियल एक्स, है, यानी इसको दूसरी तरफ लेकर जाएंगे। और यहाँ पर फिर हम सीआर इक्वेशन यूज़ कर देंगे, तो ये हमारे पास क्या है, वाई के अंदर चेंज हो जाएगा, पार्शियल वी ओवर पार्शियल वाई माइनस अयोटा पार्शियल यू ओवर पार्शियल वाई, राइट। तो यही स्टूडेंट हमने प्रूफ करना था कि हमने एफ डैश ऑफ जी सी आर इक्वेशन हम लेकर चले हैं, और उसमें उन्होंने प्रूव कर दिया कि एफ डैश यानी फंक्शन जो है एनालिटिक है, एफ डैश एग्जिस्ट कर रहा है इसका, राइट। तो हमने इसमें नेसेसरी कंडीशन के अंदर हम एफ डैश ऑफ जी लेकर चले थे, वहाँ से सी आर इक्वेशन को ड्राइव किया, और सफिशेंट कंडीशन के अंदर हम सी आर इक्वेशन लेकर चले हैं, एफ डैश ऑफ जी को हमने ड्राइव किया, राइट। तो अब स्टूडेंट हम इनसे रिलेटेड नोट देखते हैं, वो क्या है। इसमें हमारे पास क्या कहा जा रहा है कि इफ़ हमारा फंक्शन एफ ऑफ जी इज़ एनालिटिक, अगर हमारे पास फंक्शन एक एनालिटिक है तो सी आर इक्वेशन नेसेसरीली होल्ड, कि सी आर इक्वेशन उसके अंदर क्या करेंगी, होल्ड करेंगी, राइट। बट सी आर इक्वेशन सेटिस्फाई फॉर अ फंक्शन एफ ऑफ जी, द फंक्शन मे और मे नॉट बी एनालिटिक, राइट। कि अगर हमारे पास सी आर इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही हैं तो देन फंक्शन जो है वो ज़रूरी नहीं है कि वो एनालिटिक हो, एनालिटिक हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, राइट। लेकिन अगर फंक्शन एनालिटिक है तो सी आर इक्वेशन उसके अंदर मस्ट भी होल्ड करेंगी, राइट। और अगर सी आर इक्वेशन होल्ड कर रही हैं तो फंक्शन एनालिटिक हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, और इसकी हमारे पास ये काउंटर एग्जाम्पल भी है। तो ये हमारे पास इसकी एग्जाम्पल है कि फंक्शन एफ ऑफ जी इज इक्वल टू एक्स की पावर 3 1 प्लस अयोटा माइनस वाई की पावर 3 1 माइनस अयोटा ओवर एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र एट जी नॉट इक्वल टू ज़ीरो, एज ज़ीरो एट जी इक्वल ज़ीरो। सी आर इक्वेशन आर सेटिस्फाई एट ओरिजिन बट नॉट एनालिटिक एट ओरिजिन, राइट। ये हमारे पास ऐसी एग्जाम्पल है, इसके अंदर हमारे पास सी आर इक्वेशन जो है सेटिस्फाई तो हो रही हैं एट ओरिजिन पर, लेकिन ये फंक्शन जो है वो एनालिटिक फंक्शन नहीं है। तो ये तो स्टूडेंट आज का हमारा लेक्चर था, जिसके अंदर स्टूडेंट हमने सबसे पहले डेफिनेशन देखी पार्शियल डेरिवेटिव की, और उसके बाद एनालिटिक फंक्शन को डिफाइन किया। फिर उसके बाद स्टूडेंट हमने सी आर इक्वेशन जो है जिसे काशी-रीमन इक्वेशन भी कहते हैं उसकी स्टेटमेंट देखी और उसको प्रूव किया। फिर हमने स्टूडेंट हम इनसे रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल और इम्पोर्टेंट जो रिजल्ट्स है उनको डिस्कस किया, राइट। तो ये तो स्टूडेंट आज का हमारा लेक्चर था। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर स्टूडेंट हम सी आर इक्वेशन और एनालिटिक फंक्शन से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल्स और इम्पोर्टेंट जो रिजल्ट्स हैं, तो इस लेक्चर के अंदर आपको कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी डाउट है, तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर स्टूडेंट पूछ सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर स्टूडेंट हम एनालिटिक फंक्शन और सी आर इक्वेशन से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है उनको हम डिस्कस करेंगे। सो थैंक